कि जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी उस दिन हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये भीम आर्मी के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम भीम आर्मी के भाइयों से, हम अपने दलित भाइयों से कहना चाहते हैं कि जब हम अंबेडकर साहब को मानते हैं, अंबेडकर साहब के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो अंबेडकर साहब क्या किए थे? 1927 ईस्वी में मनु स्मृति को उन्होंने जलाने का काम किया था। काहे मनु स्मृति को जलाया था? ये हिंदू व्यवस्था, संविधान में हिंदू कहीं नहीं है, एक शब्द भी नहीं है, हिंदुस्तान भी कहीं नहीं है, वहाँ भारत है। तो फिर ये हिंदू कहाँ से आ गया? कहाँ से हिंदुस्तान आ गया? इसी मनु स्मृति को जलाने के पीछे हमारे अंबेडकर साहब का यही मकसद था कि हम सभी भारतीय हैं और वर्णाश्रम जो बनाया गया है, जिसमें जात पात ऊंच नीच क्या क्या हो गया है, इसको मिटाने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब 1956 में अंतिम समय जब उनका आया, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा जन्म हिंदू में हो गया है, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन यदि हम मरेंगे तो हिंदू धर्म में हम नहीं मरेंगे, इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। हम दलितों से कहना चाहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो जात पात में बांट दिया है, तो भीम आर्मी तुम लोग हो भैया, आर्मी हो, मिलिटेंट हो, तुम लोगों को संबंध लेना चाहिए कि अगर वास्तव में अम्बेडकरवादी हो तो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज का कल्पना करो, तो कम से कम शेड्यूल कास्ट दलित में तो जाति विहीन समाज बनाओ और वो समाज बना करके लोगों को एक गुट में करो। और जिस दिन हमारा अनुसूचित जाति अकेला एक गुट में एक झंडा के तले आ गया, हिंदुस्तान का तख्त उसके हाथ में होगा, प्रांत का तख्त उसके हाथ में होगा। यह जाओ, लेकिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऐसा बांट दिया है और हम बंट गए हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि हर तरह से, एक तरफ तो ये बाबा का संविधान को तो ये लोग बेहतर कर ही रहे हैं, कम से कम हम आपको भी सतर्क होने की जरूरत है। और हम कहना चाहते हैं कि आप ये जो हमारे मुस्लिम भाई बहन यहाँ पर माता बहन सब आए हुए हैं, उससे ज्यादा ऐसे मीटिंग में, इस तरह के धरना में हमारे गरीब लोगों को भी सामने आने की आवश्यकता है। और गरीब यदि आते हैं तो निश्चित रूप में उनको इस तरह से आएगा कि हाँ साहब, हिंदुस्तान का सब लोग हमारे खिलाफ में आ गया है। इसलिए हिंदू धर्म में खास करके जो मानने वाले हैं आदिवासी और शेड्यूल कास्ट और लोग, उनका भी कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, अधिकांश लोग मुस्लिम परिवार के हैं, हम उस दिन खुश होंगे कि इस कतार में अगर ये 50 बैठे हैं तो 50 हमारे शेड्यूल कास्ट आदिवासी और ओबीसी के महिलाएं बैठे, उस दिन हमारी क्रांति होगी। इसलिए भीम आर्मी के भाइयों से हम अनुरोध करना चाहते हैं, ठीक है हमारे सामने थोड़ी दुश्वारियां हैं, हम कमाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन बावजूद उसके यदि हमको मौका ही नहीं रहेगा, हम जब पतंग हो जाएंगे तो फिर हमारा कौन बनाएगा, कौन देखेगा। इसलिए उनको लाना चाहिए। और ये जो चाहे शिव चर्चा का नाम हो, चाहे यज्ञ है, इसके नाम पर आज बरगलाया जाता है, कमल छाप पर वोट दो, वोट धर्म के नाम पर। हम नहीं मानते हैं कि कोई धर्म है, धर्म तो है कि हम दूसरे को रक्षा करें। रामायण में बात आई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा पाप नहीं है और दूसरों को हित करने से बड़ा धर्म नहीं है। धर्म और पाप ये है, ये नहीं है कि कंठी माला पहन लिया, बड़का बड़का टीका लगा दिया और हम दूसरे का शोषण कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में यही बदला रहा है। इसलिए हमारे नौजवान साथी भीम आर्मी के लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तरह का समाज बनावे जो बाबा अम्बेडकर का एक सपना था, उसको हम पूरा करें। ये भीम आर्मी के भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है। ये जनसंघ और ये आरएसएस के जो लोग हैं, हिंदुस्तान को चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनावेंगे हम, लेकिन हिंदू तो हम कहते हैं कि हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं है, हिंदुस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लो थोड़ा देर के लिए, तो क्या कहे थे बाबा ने, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी
उस दिन हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, ये कहा था उन्होंने। इसलिए भीम आर्मी के भाइयों, हिंदू भाइयों, नौजवानों, सब लोग को हम कहना चाहते हैं कि अगर बाबा का सचमुच में हम लोग हिमायती हैं तो निश्चित रूप में बाबा की बात को मानते हुए ये बात करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने में हम लोगों को अगर खून भी देना पड़े तो खून भी देने के लिए तैयार हो, ताकि हमारी सफलता। ये आज के दिन में हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाइयों।